सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम एक्सपेरिमेंट नंबर जो 6 है 6 है इसको जानने वाले हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या है, केचुआ या अर्थवर्म है। तो इस जो प्रैक्टिकल या प्रयोग है, जो एक्सपेरिमेंट है, उसमें हम केचुआ या अर्थवर्म को जानने वाले हैं। या ठीक है, तो अब देखें, ये रहा इसका क्या है, जूलॉजिकल नेम फेरेटिमा ओस्थुमा। ये हो जाता है केचुए का जंतु वैज्ञानिक नाम हो जाता है, जूलॉजिकल नेम है। तो अब जैसा कि हमें पता है, सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, चित्र को बनाते हैं। तो चित्र बना लेना है, समझ गए। और किसका चित्र बनेगा, तो आपको पता है केचुए का चित्र बनाना है। ठीक है, तो चित्र को दिखाएं इससे पहले यदि आप सभी लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन का भी बटन दबाएं, जिससे आगे के जो एक्सपेरिमेंट है उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे, समझ गए। तो चलो देखते हैं चित्र कौन सा बनाना है। तो ये रहे चित्र, ये 2 चित्र हैं। ठीक है, दोनों ये बनाने हैं, इनको नहीं बनाना है। ठीक है, इन दोनों को आपको क्या कर लेना है, अपने जो प्लान पेज है उस पर फाइल में क्या कर लेना है, बना लेना है। अब ये 2 कैसे चित्र हैं, तो केचुए दोनों हैं। ये वेंट्रल मतलब डोर्सल साइड है, डोर्सल साइड का मतलब है पृष्ठ साइड। ठीक है, और ये अधर साइड है या वेंट्रल साइड है। तो दोनों को केचुए जैसे सीधा है तो ये सीधा वाला है, ये उसको पलट करके दिखाया गया है। ठीक है, तो ये सीधे है, तो उसमें इस प्रकार से बना है। तो ये कौन सा सीधा है और ये उल्टा है, मतलब कह सकते हैं हम, या कहें पृष्ठ और अधर साइड, और या फिर डोर्सल और वेंट्रल साइड। ये 2 चित्र हैं, तो दोनों हमें बनाना है, पृष्ठ साइड वाला और वेंट्रल साइड वाला। दोनों चित्र ही क्या होंगे, बनेंगे। ये 2 हैं, इनको हमें नहीं बनाना है। अब केचुए में आपको पता है कि पहले क्या होता है, पहले खंड पर मुख होता है और उसी खंड को क्या कहते हैं, प्रोस्टोमियम। इस खंड को कहते हैं पहले खंड को। ठीक है, अब ये हो जाता है। फिर यहाँ देखो, दिख रहा है, ये सब पॉइंट में लिखने की है। तो ये जो आपको यहाँ दिख रहा है खंड नहीं है। ठीक है, रिंग जैसी संरचना होगी जिसे क्लाइटेलम कहते हैं, जो कोकून निर्माण का कार्य करता है। आगे देखो, एक खंड से तो आपको दिख ही रहे होंगे। तो केचुए में खंड होते हैं, सेगमेंटेड है, सम खंडों में बटा हुआ रहता है। केचुए में कितने खंड होते हैं, तो 100 से लगभग 120 खंड होते हैं। और लास्ट में क्या है, लास्ट खंड में एनस पाया जाता है। तो लास्ट में एनस है। इस प्रकार से बॉडी जेल का ना बॉडी सेगमेंट या फिर मेटामर्स। ठीक है, ये खंड हो गए। आगे ये है, तो ये उल्टा हो गया है, मतलब पलट के या अदर साइड में दिखाया गया है। तो अब अदर साइड में ये 14वां खंड होगा, जो यहाँ दिख रहा है फीमेल जेनाइटल फोर। तो 14वें खंड पर क्या होता है, मादा जनन छिद्र पाया जाता है। फिर जो ये है 18वें खंड में, ये दिख रहे 18वें खंड में मेल जेनाइटल फोर, मतलब नर जनन छिद्र। तो मादा जनन छिद्र 14वें में, 18वें का है नर जनन छिद्र होते हैं, समझ गया। और ये बिंदु बिंदु से पलट के दिख रहे हैं, तो ये क्या सीटी है। और सीटी क्या होते हैं, केचुए के चलन अंग होते हैं, इन्हीं की सहायता से चलता है। और ये बनी किसके होती हैं, तो काइटिन की बनी होती हैं। तो कुछ हमने इस चित्र के बारे में आपको जानकारी दी, जो आपके कमेंट्स में बनेंगे। और ये रात्रिचर प्राणी होता है, रात में निकलता है, कहाँ रहता है, गीली मिट्टी में बिल बना कर रहता है। ये तमाम हैं जो हम लक्षण उसमें जानेंगे, लक्षण या कमेंट्स में लिखेंगे। तो अब ये चित्र आप लोग वीडियो को रोक करके बना लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद चित्र जब बन जाएगा, तो चित्र बनने के पश्चात जैसा कि आपको पता है, कॉर्नर में या कोने साइड में हम क्या करते हैं, इसका वर्गीकरण करते हैं। तो ये रहा वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। क्या है क्लासिफिकेशन, पहला किंगडम, किंगडम का मतलब जगत, और जगत कौन सा, एनिमिलिया या जंतु जगत कहते हैं। दूसरा क्या है, केचुए का जो फाइलम है या संघ है वो क्या है,
तो एनिलिडा संघ के अंतर्गत केचुओं के क्या किया गया, रखा गया, क्या किया गया, रखा गया है। तो केचुआ जो है वो एनिलिडा संघ में रखा गया है। आगे देखते हैं, क्लास है, तो क्लास क्या है, ओलिगोकीटा। तो अगला ऑर्डर है, तो ऑर्डर क्या है, ओपिस्थोपोरा। ओपिस्थोपोरा क्या है, ए है ऑर्डर, ठीक है। आगे चलते हैं, तो जीनस क्या, वही फेरेटिमा, और स्पीसीज या जाति क्या है, पोस्थुमा। तो इस प्रकार से वर्गीकरण हो जाता है। तो क्या है, जगत क्या है, जंतु जगत। फाइलम क्या है, एनिलिडा। क्लास क्या है, ओलिगोकीटा, ठीक है। और ऑर्डर क्या है, ओपिस्थोपोरा। और जीनस क्या है, फेरेटिमा। स्पीसीज क्या है, पोस्थुमा। ते हो जाती है, ठीक है। आगे चलते हम, तो ये रहे क्या है, लक्षण। तो लक्षण में पहला लक्षण क्या है, केचुआ एक स्थलीय प्राणी है। क्या है, केचुआ एक स्थलीय प्राणी है जो गीली मिट्टी में बिल बनाकर रहता है। कहाँ रहता है, केचुआ एक स्थलीय प्राणी है जो कहाँ रहता है, गीली मिट्टी में बिल बनाकर रहता है। आगे दूसरा है, केचुए का शरीर 100 से 120 समखंडों में विभक्त रहता है। मतलब केचुआ खंडों में बटा रहता है। और कितने खंड होते हैं, तो 100 से 120 खंड होते हैं। केचुआ रात्रिचर प्राणी है जो रात के समय क्या है, अपने बिल से बाहर निकलकर घूमता है, ठीक है। तो ये क्या है, रात्रिचर है, रात में निकलता है। अगला है, केचुए के शरीर के 14वें 15वें खंड में एक छल्ले के समान रचना होती है जिसे हम क्लाइटेलम कहते हैं। ये आपको चित्र में भी बताया गया था। तो कहाँ, 14वें 15वें 16वें खंड में एक रिंग जैसी संरचना है या छल्ले के समान संरचना है जिसे क्या कहते हैं, क्लाइटेलम कहते हैं। अगला है, तो अगला पॉइंट ये है, केचुए के प्रत्येक खंड में काइटिन की बनी सीटी नामक संरचनाएं पाई जाती हैं। और किस साइड में, अधर साइड में। केचुए की जो अधर साइड है, मतलब डोर्सल साइड है, उस पर केचुए क्या है, काइटिन की बनी हुई सीटी नामक संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें प्रचलन अंग कहते हैं। मतलब केचुए के चलने में सहायता करती हैं और ये काइटिन की बनी होती हैं। अगला है, केचुए के 14वें खंड पर एक छिद्र उपस्थित होता है जिसे मादा जनन छिद्र कहते हैं। तो 14वें खंड में कौन सा क्या पाया जाता है, मादा जनन छिद्र पाया जाता है। तो 14वें खंड में क्या है, मादा जनन छिद्र पाया जाता है या उपस्थित होता है, ठीक है। अगला है, केचुए के 18वें खंड में नर जनन छिद्र है। तो कहाँ, 18वें खंड में नर जनन छिद्र पाया जाता है। और केचुआ क्या है, द्विलिंगी प्राणी होता है। क्या होता है, केचुआ द्विलिंगी प्राणी होता है, अर्थात नर तथा मादा जनन अंग एक ही केचुए में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, ये हो जाता है, क्या है, इस प्रकार से केचुए के जो कमेंट्स है या लक्षण हैं या अर्थवर्म के लक्षण, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कल के अगले प्रयोग के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए।